सारे देवता तैयार होकर के भोलेनाथ को सजाने के लिए आए हैं। भोलेनाथ बैठे हुए हैं। भोलेनाथ को सजाने के लिए सारे देवता आए। एक कोई सेहरा लाया, कोई कंठी माला लाया, कोई वस्त्र शेरवानी लेकर के आया। भोलेनाथ से कहा महाराज आपको दूल्हे बनना है। आज तो आप हमारी बात मानेंगे ही मानेंगे। देखो आपके लिए सेहरा लेकर के आए, सेहरा धारण कर। भोलेनाथ बोले ये सेहरा नहीं पहनेंगे, हमारे पास सेहरे की व्यवस्था है। एक बड़ा वाला नाग था जिसका बहुत बड़ा फन था। भोलेनाथ ने उस नाग को आदेश दिया, बोले तुम सिर के ऊपर फन फैला करके बैठ जाओ, दूर से लोगों को देखने में सेहरा जैसा ही दिखाई देगा। वो बड़ा फन करके सांप सिर के ऊपर बैठ गया। महाराज इंद्र पहुंचे, महाराज ये देखो जंजीर लाए, 5 तोले सोने की है, अंगूठियां हैं, ये पहन लो। भोलेनाथ बोले आप हमको नंगा बाबा समझते हो? आपको लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है? हमारे पास भी बहुत साधन है। एक बिल में हाथ डाला महाराज, कई प्रकार के सांप निकाले, हरे पीले नीले गले में डाले। लगे सवारन सकल सुर वाहनी विविधि बीमार, हो ही सगुन मंगल सुपद करही अप्सरा गान। आज देव की शादी नहीं हो रही है, आज महादेव का विवाह हो रहा है। महाराज भोलेनाथ का जो भगवान भोलेनाथ के गण हैं वो श्रृंगार कर रहे हैं। बोले महाराज कुंडल नहीं है और आप दूल्हे बन रहे हो, कुंडल तो होने चाहिए। तो एक भूत दौड़ा गया, 2 बिच्छू ले आया, एक पीला वाला एक काला वाला, दोनों कानों में लटका दिए, दूर से बड़े कुंडल से दिखाई दे रहे थे। किसी देवता ने कहा महाराज कुछ नीचे कपड़ा पहन लो, नंगे बैठे हो, दूसरे के दरवाजे नंगे थोड़ी जाओगे। शंकर जी बोले हमारे पास कपड़ा तो है नहीं। जिस बागंबर पर भोलेनाथ बैठे थे उस बागंबर को ही लपेट लिया। एक सांप से बोले भैया बागंबर बांधा तो जा नहीं सकता, न कोई बटन थी, ना नाड़ा था, कैसे बांधे? एक नाग को बोले कि तुम लपेट जाओ ऊपर से। उस नाग को लपेट करके गांठ मार ली, तो बढ़िया तैयार हो गए। देवता घोड़ा लेकर के आए, बोले दूल्हा घोड़े में बैठता है, बैठो ना। शंकर जी बोले हमारा नंदी नाराज हो जाएगा। बोले महाराज आए दिन तो हम पर चढ़े चढ़े घूमते थे और जब खुशबख्ती का समय आया तो घोड़े पर बैठ गए। भगवान भोलेनाथ बैल पर बैठे। और याद रखना शिव तो धर्म पर बैठेगा। बैल को धर्म का स्वरूप माना गया है, घोड़ा काम का स्वरूप है। महादेव तो धर्म पर बैठेगा, महादेव काम के ऊपर नहीं बैठ सकता। कहा भी गया है सदा अकाम मन, इसलिए धर्म पर बैठे। महाराज भगवान नारायण ने यहाँ थोड़ा सा व्यंग किया। बोले महाराज थोड़ा सा फेशियल करा लीजिए, कह दो तो हम किसी को बुला देते हैं। शंकर भगवान बोले आप ये कहना चाहते कि हम क्रीम पाउडर लगा लें? बोले हमारी फैक्ट्री में भी एकदम दिन रात पाउडर बनता है, हम किसी दूसरी की कंपनी का पाउडर नहीं लगाएंगे। तो बोले महाराज कहीं से भी लगा लो, लगा लो। एक भूत को बुलाया, बोले चले जाओ मणिकर्णिका घाट बनारस में, और जो अभी अभी मर करके जिसकी चिता शांत हुई उसकी गरम गरम राख ले आओ, भस्म ले आओ। भूत दौड़ा गया और एक मुर्दे की भस्म लेकर के आया और भोलेनाथ ऊपर से भस्म डाल करके भस्मीभूत हो गए। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। उज्जैन में सुबह 4 बजे भस्म आरती होती, अद्भुत नजारा आज भी होती है। भोलेनाथ भस्मीभूत हो गए। एक तो कर्पूर गौरम, एकदम गौरांग वर्ण है, उस गौरांग वर्ण में वो भस्मी ऐसी लग रही है महाराज, अद्भुत। तैयार हो गए भोलेनाथ। सारे देवता बोले ऐसे दूल्हे के साथ हम तो जाएंगे नहीं। विष्णु कहा अस विहिस तब बोली सकल दिसरात, बिलग बिलग हुई चलहु सब निज निज सहित समान। भगवान नारायण सारे देवताओं को लेकर के और आगे चले गए।
शंकर जी बोले हमारे पास कोई देवताओं की बारातियों की कमी है क्या कि जो आपके हाथ पांव जोड़ेंगे? हमारे पास भी बहुत बाराती। अब श्रृंगी लेकर के भोलेनाथ ने ज्यों श्रृंगी बजाई महाराज, पता नहीं बाराती आसमान से आए कि पाताल से निकले। और ऐसे ऐसे बाराती की एक बाराती यहाँ आ जाए तो कोई कथा सुनने के लिए टिकेगा नहीं। को मुखहीन विपुल मुखी काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद करे को बहुपद बाहू, बिन पद करे को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन बिहीना, विपुल नयन को नयन बिहीना, दृष्टि पुष्टि को अति तनहीना, दृष्टि पुष्टि को अति तनहीना, हो दृष्टि पुष्टि को अति तनहीना, दृष्टि पुष्टि को अति तनहीना। महाराज किसी के मुख ही नहीं है, एकदम प्लास्टर से, और किसी के शरीर में मुख ही कोई इतना मोटा है कि चार लोग उसका पेट उठाते हैं तब 2 कदम आगे चलता है, कोई इतना पतला कि हवा चल जाए तोड़ जाए महाराज। और चुड़ैलें प्रकट हो गई, भुजाओं के लहंगे पहने हुए महाराज। किसी के चेहरे में कोई आंख ही नहीं है, और किसी के चेहरे में इतनी बड़ी आंख है कि स्वप्न में भी दिख जाए तो सुबह से बुखार चढ़ा है। ऐसे ऐसे बाराती महाराज। और यहाँ बाबा तुलसी ने इन बारातियों का परिचय दिया। तन खीने को आते पीने पावन को अपावनी गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे, हरि स्वान सुआ काल मुखी गण भेष अगनित को गने, बहुजिन से प्रेत पिशाची जोगी जमाति बरनत नहीं बने। महाराज जो भूत प्रेत आए ना उनका परिचय दिया। 4 लोगों के तो नाम दिए। खर माने गधा, स्वान माने कुत्ता, सियार जिनके लंबे लंबे मुंह है। गधा का भी मुंह लंबा होता है, सियार का भी मुंह लंबा होता है, कुत्ते का भी मुंह लंबा होता है। क्यों ऐसे बाराती क्यों है? बोले आवाज लगानी है, शोर मचाना है, ऐसे हुड़दंग करते हुए जाना है। अब वहाँ कोई बाजी की व्यवस्था तो थी नहीं, तो बड़े बड़े मुंह के लोग क्यों, ये भूत प्रेत क्यों बुलाए गए? आपने देखा हो कि आवाज दूर तक पहुंचानी तो ऐसे हाथ लगा करके बोलते चिल्लाते, तो आवाज दूर तक चली जाती है। महाराज सब बाराती आए, बाराती बोले महाराज हम तो सोच रहे थे कि हमको कौन बुलाएगा। अच्छा शंकर जी ने इनको अपनी बारात में क्यों बुलाया? क्या हुआ, जब राम जी की बारात जा रही थी ना तो सब सगुन गए थे, भोलेनाथ भी थे उस बारात में। तो अंधेले में कुछ लोग रो रहे थे, रोने की आवाज़ भगवान शंकर के कान में पड़ी। भगवान शंकर गए, बोले तुम कौन हो? तो बोले हम अशगुन हैं। रो क्यों रहे हो? बोले प्रभु की बारात जा रही है, जनकपुर में विवाह हो रहा है भगवान राम का, और हमको जाने का कार्ड मिला नहीं, प्रतिबंध है कि खबरदार वहाँ आ गए, वहाँ सब सगुन जा रहे हैं। महाराज इसलिए रो रहे हैं कि हमको बारात में जाने को नहीं मिल रहा। शंकर जी ने कहा मत रो, तुम्हारे लिए मैं दूसरी शादी करूँगा, तो मैं सबको अपनी शादी में बुलाऊंगा। तो शंकर जी इन सबको लेकर के जा रहे हैं।